स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं, देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट 9 चल रहा है और इसमें मैं पहला भारतीय इतिहास का पहला क्वेश्चन जो करा दे रहा हूँ। भारतीय इतिहास का पहला क्वेश्चन है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? ठीक है, कनिष्क का तो ऑप्शन दे रहा है चरक, धन्वंतरी, नागार्जुन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चरक। कौन सा हो जाएगा? चरक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आए क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। हाँ चलिए, आगे क्वेश्चन हम देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब एलोरा। कौन सा हो जाएगा? एलोरा। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं आगे। और आगे हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए कि मयूर तख्त का किस नाम के संबंध है? तो मयूर तख्त की बात कर ले तो शाहजहाँ। किससे संबंधित है? शाहजहाँ से संबंधित है। किससे है? शाहजहाँ से संबंधित है। ठीक है, शाहजहाँ से ये संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। तो शाहजहाँ टिक कर लेते हैं। फिर उसके आगे क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि ब्रिटिश को भारत से हटा दिया जाए? तो भाई साहब ये अपने टीपू सुल्तान है, और टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से कहा, अनुरोध किया कि भाई फ्रांसीसी जो ये फ्रांस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसको जो भारत से क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। ओके, आगे क्वेश्चन हमारा कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया था? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 1793। किसमें? 1793 में। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा कि कौन सा आईएएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो ये आपके हो जाएंगे एओ होम। ठीक है, एओ होम हो जाएंगे और ये शामिल रहे। ओके, आगे बढ़ जाते। कह रहे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भाई साहब ये 1885 में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते उसके और आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये देख सकते हैं इसके लिए कौन है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि सर सैयद, देख लीजिए, ये जो सर सैयद अहमद खां हैं, ये इसके लिए उत्तरदायी हैं। और इन्हीं में 1875 में हुआ क्या था, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित होता, जो 1920 में ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया था। ठीक है, तो ये आपको भी याद रखना है। फिर आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से राजनीति में प्रवेश किया? तो भाई साहब चंपारण आ जाइए। महात्मा गांधी चंपारण से जो है 1917 में इन्होंने जो है आंदोलन यहाँ से प्रारंभ किया था, वो भी 3 कठिया प्रणाली जिसको बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे कह रहा है कि लाहौर षड्यंत्र मामला किसके रजिस्टर किया गया था? अब लाहौर षड्यंत्र मामला की बात कर लें तो लाहौर षड्यंत्र मामला कह रहा है कि बी डी सावरकर, ये किसके लिए किया गया था? तो ये आपके हो जाएंगे भगत सिंह। ठीक है, कौन से हो जाएंगे? भगत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भगत सिंह पे हम टिक कर लेंगे भाई, भगत सिंह। ठीक है, तो चलिए अब आगे आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लीजिए। भूगोल का क्वेश्चन है कि मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि मौसम के उतार चढ़ाव कहाँ होते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे मध्य अक्षांशों पे। कहाँ होते हैं? मध्य अक्षांशों पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वो उच्चतम जो है भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा के साथ। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा, रेगुड़ मिट्टी की बात हो रही है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो भाई साहब महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ जाइए और आगे हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक मिनट, आगे क्वेश्चन है, देख लीजिए। पारदीप, पारदीप कहाँ स्थित है? तो पारदीप उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे पारदीप? उड़ीसा में स्थित है। पारदीप उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, हम इसके बाद नीचे क्वेश्चन नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन एक रहा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है। देखिए, अगर जो औद्योगिक अल्कोहल मैंने शराब की बात कर लें तो सीरा की बात हो जाएगी। किसकी बात होगी? सीरा से भी जो है इसकी जो उत्पादन होती है। अब आगे बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दर संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रतिलोमतः दर्शाता है। कौन सी बात हो रही है? तो ये आपका हो जाएगा फिलिप्स वक्र। कौन सा हो जाएगा? फिलिप्स वक्र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन इसके बाद कह रहा है
संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है, किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है पहला सार्वजनिक क्षेत्र। तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ कि ये जो होता है सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए भारत का जो नेट प्रोजेक्ट है वो है कि ग्राम पंचायतों के लिए ब्रांडेड कंटेंटिविटी, ठीक है, इसके लिए है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहे हैं खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया। खाद्यान्नों का न्यूनतम, अगर जो हम बात कर ले खाद्यान्नों की न्यूनतम उसकी कि किस वर्ष शुरू किया गया, तो ये भाई साहब ये हो जाएगा आपका 1959 होता है, ठीक है, 1959। तो ये 1959 तो दिया नहीं इसमें, एक मिनट, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन दे रहा है ना, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन, तो फिर 1959 में तो स्टार्ट किया गया था, 74 ले लेते हैं, ठीक है। 74 और 75 में भी हुआ था, 73-74 के मध्य भी ऐसा हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। देखिए आरबीआई की स्थापना की हम बात कर ले तो 1935 में, 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आगे बढ़ जाते, देख लीजिए ये हमारा इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे, और भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत जो है ज़बरदस्त है, इसको एक बार देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद या उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब हो जाएगा 351, ठीक है, कौन सा 350, अनुच्छेद 350 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 350 के अनुसार आप जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देने हेतु राज्य करने की सुविधा प्रदान करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये देख लीजिए ये अपना क्वेश्चन है संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया है। तो देखिए उद्देशिका की बात कर ले तो ये जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने उद्देशिका इसका जो है उन्होंने दिया था। तो ये कौन से हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल क्या हो जाएंगे, नेहरू। आगे बढ़ जाते हैं और आगे कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। देख लीजिए ये कार्य का अधिकार नहीं है, कार्य का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। तो भाषण भी दे सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता, छुआछूत की रोकथाम भी है। तो कार्य का अधिकार नहीं है कि जो व्यक्ति जो रहेगा वही काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख लीजिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है। देखिए भारतीय संविधान के 51A नागरिकों मौलिक कर्तव्य की बात कर लें तो ये हुआ था भाई साहब आपका जो है संशोधन की बात कर ले तो 42वें संशोधन, कौन सी 42वें संशोधन में हुआ था, ठीक है, 42वें संशोधन में। आगे बढ़ जाता है, क्वेश्चन है अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गुणवत्ता नियमितता क्या होनी चाहिए। तो 7 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है। और सामान्य विज्ञान से क्या क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया, इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन का कुछ बूंदें गिराई गई, इसमें किस प्रकार के रंग परिवर्तन देखा जा सकता है। तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें जो है ये आपके पहला हो जाएगा यानी कि भूरे से नीला काला, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो ये रुधिर परिसंचरण की जो व्याख्या किए थे ये आपके हो जाएंगे विलियम हार्वे, कौन से हो जाएंगे, विलियम हार्वे, ठीक है, विलियम हार्वे हो जाएंगे, विलियम हार्वे। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन हमारा 28 नंबर पे क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। अब रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की हम बात कर लें तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि विभवमापी विभव को अधिक सटीकता से नापता है क्योंकि विभवमापी जो है विभव अधिक सटीकता से मापता है क्योंकि वह खुले सर्किट, देख लीजिए ये हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर में बता रहा हूँ, वह खुले सर्किट में विभव को नापता है, वह खुले सर्किट में विभव को क्या करता है, नापता है।
यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इसके लिए मैं बता रहा हूँ, FeCO और Fe3O4 के कह रहा उदाहरण है, कौन सा भाई? तो इसमें उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट जो है लौह चुंबक के, सब जो किसके उदाहरण है? लौह चुंबक के उदाहरण है, ठीक है, लौह चुंबक के उदाहरण है। एक मिनट, ये सब लौह चुंबक के उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये प्राथमिक अंकगणित का क्वेश्चन है। तो प्राथमिक अंकगणित का क्वेश्चन आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो में देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।